नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा इज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि मैं इंडिया गई हुई थी और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं आप सभी के समक्ष आई हूँ। मैंने अपने इस कार्य क्षेत्र को, इस जगह को, मैंने अपने इस टेबल को, रीडिंग टेबल को बहुत मिस किया है और साथ साथ आप लोगों को बहुत मिस किया है। बहुत सारे लोगों का प्यार मिला है, ईमेल के थ्रू मिला है, मैसेजेस के थ्रू मिला है, कमेंट के थ्रू मिला है। बहुत बहुत आभारी मैं आप सभी की। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ मेष राशि के लिए, यानी कि एरीज के लिए। हम देखेंगे मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, आप सभी के जीवन में किस तरह के चैलेंजेस आएंगे, तो उन चैलेंजेस को आप कैसे फेस करेंगे, किस तरह से टैकल करेंगे, और आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, और आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। रीडिंग पर आपने कैसे फोकस करना है, हमेशा मैं कहती हूँ अपनी एनर्जी पर सबसे पहले आपने फोकस करना है, उसके बाद रीडिंग पर अपने ईस्ट को ज़रूर याद कीजिएगा जब भी आप रीडिंग देखते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का सवाल है। हमारा पूरा, कहते हैं ना, ये सृष्टि भी एनर्जी से ही चल रही है, एक दूसरे की एनर्जी। कैसे हम कहते हैं ना कि किसी की एनर्जी ने मुझे इफेक्ट किया है, किसी एनर्जी की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया या मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, मुझे ऐसा लगता है एनर्जी बहुत मैटर करता है। कई बार हम कहते हैं मेरा एनर्जी ड्रेन हो गया है, किसी से बात करते हुए बहुत मैटर करता है। एनर्जी बहुत कुछ है। मुझे तो ऐसा लगता है इस बार जब मैं इंडिया गई थी, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद गई थी, 8 साल के बाद, तो सबसे पहला मेरा था कि मुझे कुंभ स्नान के लिए जाना था, तो मैंने वो किया है। इसके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि परमेश्वर की इतनी कृपा रही है कि मैंने महाकुंभ स्नान किया, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, और एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है हमारा इस दौरान। उसके बाद मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेस में गई हूँ। मैं पूरी जगन्नाथ गई हूँ। कभी नहीं सोचा, कभी प्लान नहीं किया, पर अंदर से हमेशा ऐसा लगता था कि काश मैं जा सकती, काश मैं जा सकती, क्या कभी मैं जा पाऊँगी। और ये मेरे बकेट लिस्ट में था ही नहीं जगन्नाथपुरी का कि मैं कभी वहाँ जाऊँगी। मेरे लिस्ट में ये था, मुझे तिरुपति बालाजी जाना है, मुझे वैष्णो देवी जाना है, उसके अलावा और भी बहुत सारे, खाटू श्याम जी और भी बहुत सारे, पर मैं वहाँ ना जा पाकर, हालांकि मैं तिरुपति जा सकती थी, जबकि मैं विशाखापट्टनम में मेरी मदर रहती है, मैं वहीं पे हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ ना जाके मैं पुरी चली गई, जगन्नाथ। तो मुझे ऐसा लगा ये ना बुलावा होता है प्रभु का। तो अगेन वही बात है कि जब प्रभु की कृपा आप पे होती है जिस तरह से, उस तरह से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी तय करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत बहुत ही अलग एक अनुभव रहा है इस पूरे दौरान। आप कुछ चीज़ें कई बार ना पूरे स्पष्टता से कह नहीं सकते हैं लोगों को, पर उसे आप महसूस कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है वही एक चीज़ है, और काफ़ी एक इंसान को खुद के अंदर बदलाव लाने के लिए। वैसे भी आप लोगों को कहकर क्या ही आपको मिल जाएगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को खुद के अंदर अगर वो बदलाव करता है तो उसके आसपास के माहौल को भी वो बदल सकता है, या वो भी बदल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मुझे अगेन वही लगता है कि एक पावर होता है, एक एनर्जी होती है। अगेन बात वही है, एनर्जी पर बहुत निर्भर करता है। चलिए रीडिंग पर आते हैं। एरीज के लिए रीडिंग होने वाली है मार्च महीने के लिए। हम देखेंगे, आज देखिए कितना अच्छा दिन है, महाशिवरात्रि का आज दिन है, और इतने ऑस्पिशियस डे पर वैसे मैं आ तो गई थी 3 दिन पहले ही, पर मैंने सोचा मैं आज ही के दिन, यही दिन मैंने चूज़ किया था कि आज के दिन से वापस मैं रीडिंग शुरू करूँगी, क्योंकि एक अलग एनर्जी और पावर मिलता है जब इस तरह के कोई दिन आते हैं, तो ऑस्पिशियस डेज जिसे कहते हैं हम। तो मार्च महीने में एरीज राशि के जीवन में क्या होने वाला है ये हम देखेंगे। सभी एरीज के लिए मैं यही कहूँगी,
आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से या अपने नाम राशि से देख सकते हैं। रीडिंग पर फोकस करना है और उतना ही आपने देखना है, समझना है, उस रीडिंग को लेना है जितना आपकी पर्सनल लाइफ से मैच हो रहा है। बाकी आप छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकता है, क्योंकि एकमात्र आप एरीज राशि के जातक नहीं हैं। ठीक है, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल ट्रांस, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार जो मेल है वो उनको ऐसा लगता है कि रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, आपके लिए भी है। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो मेल की भी होती है ना। चलिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे जितने भी प्यारे व्यूवर्स हैं एरीज राशि के, मार्च महीने में उनके जीवन में किस तरह के, थैंक यू, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। उनका हेल्थ, उनका वेल्थ, उनका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है, प्लीज डिवाइन हमें गाइड कीजिए। वन मोर शफल, वन मोर शफल। चलिए, प्रभु से हमेशा जब भी आप मेरी नहीं किसी की भी रीडिंग देखते हैं तो प्रभु से यही कहिए कि आपको एक सही गाइडेंस दे, आपको स्ट्रेंथ दे। आपके जीवन में जो भी आप देख रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, परमेश्वर से, परमात्मा से, प्रभु से यही कहें कि आपको बहुत स्ट्रेंथ दे, क्षमता दे, शक्ति दे उस सिचुएशन को हैंडल करने की। चलिए, सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ को लेकर आप परेशान हैं थोड़े से। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा आप जूझे हैं पिछले 8 महीने से। द एम्परर, क्या बात है। एरीज, काल पुरुष की जो 12 राशियां सबसे पहले नंबर पे आती है, उनका स्वभाव और प्रभाव भी बिल्कुल कैसा होता है, एक नंबर, हर चीज़ में एक नंबर। हर किसी को इनकी बात सुननी पड़ती है, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, साइड से निकल जाते हैं, पर किसी को फोर्स नहीं करते हैं। ये एक अच्छी बात है। एरीज के लिए बात कर रही हूँ, नंबर्स पे भी मत जाइएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले हम आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। देखिए एरीज, क्या हो रहा है, आप 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा स्टमक से रिलेटेड आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। स्टमक, चेस्ट, गले की प्रॉब्लम, कफ, कोल्ड, इस तरह की चीज़ें जो है, आपका कफ बिगड़ा होगा, आपका वात बिगड़ा होगा, तो इस पर आपने ध्यान देना है। बहुत अच्छे से अपने डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से सलाह ले। आप खुद के डॉक्टर ना बने तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस वक्त आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी मार्च के महीने में। क्यों? क्योंकि आपने बीते दिनों में अपनी हेल्थ की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए यहाँ आपकी हेल्थ खराब है या फिर आपके परिवार में किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होगी जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं या आपके परिवार। अगर ये आपकी प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम में हैं, आप परेशान हैं, आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू है, तो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान होगी आपको लेकर। क्यों? क्योंकि आपने बीते दिनों में उनकी बात नहीं मानी, डॉक्टर से आपने सलाह नहीं ली, या फिर आपने सही तरह से अपने ट्रीटमेंट नहीं किया होगा। तो मार्च के महीने में कहीं ना कहीं आपको 2-5 करने पड़ सकते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बता रहे हैं अपनी हेल्थ में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, बाहर का ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, जो भी इस तरह की चीज़ें होती है जिससे कि हमारी हेल्थ में और ज़्यादा हेल्थ को प्रॉब्लम देता है। खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। थोड़े से स्पिरिचुअलिज्म में आपको जाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, जब तन अच्छा नहीं है तो मन भी अच्छा नहीं होगा और दिमाग तो वैसे ही अच्छा नहीं रहता है। तो स्पिरिचुअलिज्म में जाएं, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, आध्यात्म में जाएं। स्पिरिचुअलिज्म और आध्यात्म सेम, मेडिटेशन करें और कहीं ना कहीं खुद को कनेक्ट करें डिवाइन से, ना कि लोगों से, क्योंकि लोगों से करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। डिवाइन से अगर आप कनेक्ट होते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, पर हाँ, यहाँ पे आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, आपको यहाँ डिवाइन बता रहे हैं
कि आपको अपने हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो अभी से ही आप और ज़्यादा सतर्क हो जाए, अपनी हेल्थ पे आपने फोकस करना, ये है हेल्थ को लेके। फाइनेंस को लेकर अगर मैं कहूँ तो पिछले 8 महीने से बहुत ज़्यादा जद्दोजहद आपने किया है, आपका फाइनेंस इतना बढ़िया नहीं रहा है, आपकी हेल्थ भी ख़राब हुई होगी, आपका वेल्थ भी काफ़ी सारा गया होगा अपने हेल्थ को ठीक करने में। बहुत सारे लोगों के जीवन में इस तरह की चीज़ें हुई होगी। परिवार का आपने बहुत ध्यान दिया, पर परिवार से आपको जो चीज़ आप चाहते थे एक्सक्यूज मी, जो आप अपने परिवार से चाहते थे, मान लीजिए आपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया होगा, पर आपको सम टाइम कहीं लगा होगा मेरा परिवार भी मेरे साथ खड़ा हो, मेरा साथ दे, किसी भी चीज़ में हो सकता है, वहाँ आपको उनसे उतनी सहायता नहीं मिली होगी, उतनी हेल्प नहीं मिली होगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी निराशावादी आप कह सकते उस टाइम आप रहे होंगे। बट यहाँ पे हुआ क्या है चीज़, देखिए अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हर किसी के लिए नहीं, सबका अपना अपना लाइफ का स्टोरी अलग अलग है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एक चीज़ और बता रहा है, फाइनेंस बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करके जोड़ा होगा, तो अब कहीं ना कहीं जाके वो ये सोच रहे हैं कि मैं किसी सही जगह पे इन्वेस्ट करूं। आपने अपने पैसे बचाने के लिए, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि अपने पैसे जोड़ने के लिए ना वो अपने खाने पीने में भी, अपने पहनावे में, अपने लग्जरियस लाइफ को भी ना वो जीना छोड़ देते हैं। वो वहाँ पर भी कटुताई करते हैं, नहीं मुझे भी पैसे जमा करने, मुझे अपने आगे काम के लिए। तो ये आपने बहुत किया होगा, तो कहीं ना कहीं इसका फल आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो पार्टनरशिप में काम करने की बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप मार्च के महीने में, आपने फरवरी में भी सोचा होगा, पर कहीं ना कहीं अगर आपने सोचा है तो मार्च महीने में आप एक पार्टनरशिप में कोई काम करने की जो आपकी सोच थी, जो आपने प्लान किया था, वो कहीं ना कहीं प्लान जो है वो वर्क होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि आप पार्टनरशिप में काम करेंगे, पर यहाँ पे डिवाइन अगेन आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने पार्टनरशिप में आपने ईगो नहीं लेकर आना है, ठीक है, गुस्सा नहीं लेकर आना। एरीज राशि, मंगल उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव, आपको मंगल का प्रभाव दिखेगा, क्योंकि एरीज का जो स्वामी है वो ग्रह जो है वो मंगल ग्रह है, ठीक है। कहीं ना कहीं गुस्सा एकदम से आएगा, अपने गुस्से पर आपने कंट्रोल करना। तभी आपको बहुत पहले मैंने बता दिया कि थोड़ा सा मेडिटेशन करना आपके लिए ज़रूरी है अभी के इस समय में। पार्टनरशिप में यहाँ जैसे मैंने कहा कि पार्टनरशिप में आप काम करते हो, तो एक पार्टनरशिप हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है। हस्बैंड वाइफ भी यहाँ पर मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। अगेन आपके लिए यही कहा जाएगा, अगर हस्बैंड वाइफ बिजनेस कर भी रहे थे तो तब भी मार्च के महीने में ईगो नहीं लेकर आना। अगर ऐसा करेंगे तो अगर आप ईगो लेकर आते हैं तो बिजनेस में कहीं ना कहीं नजर आएगा, इफेक्ट नजर आएगा उसका नेगेटिव। कोई इंसान ऐसा है आपके घर परिवार में या आपके आसपास या आपके वर्क प्लेस पे जो थोड़ा बुजुर्ग है, उसकी गाइडेंस ज़रूर लेना, क्योंकि कहते हैं ना कि बुजुर्गों की सलाह जो होती है वो 100 लोगों पर भारी होती है, ठीक है। तो अपने बुजुर्ग जो भी है, या फिर अगर वो बुजुर्ग इंसान नहीं है तो यानी कि एक्सपीरियंस में आपसे बड़ा होगा, तो उनकी सलाह ज़रूर लीजिएगा, आपके बिजनेस में वो काम आएगा। यहाँ पे डिवाइन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है बहुत सारे लोगों की एक यात्रा रुकी हुई थी, एक लंबे समय से आप लोग अपने बिजनेस को लेकर कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, तो ये यात्रा आपकी ये आपकी जो वेटिंग है ये खत्म हो रहा है। मार्च के महीने में कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पास कोई ट्रैवल करता हुआ आ रहा होगा आपको वहां से, यानी कि अगर आप किसी भी शहर में, देश में कहीं भी रहते हैं, तो एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है काम की, ठीक है। कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और वेटिंग जो गेम काफ़ी लंबे समय से चल रहा था उन लोगों के लिए जिनका रिलेशनशिप खराब था, जिनके रिलेशनशिप में बड़ी सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम थी, तो वो भी मुझे लग रहा है मार्च के महीने में कम होता हुआ। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप आप दोनों की वापस से, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका पार्टनर जो है आपसे मिलने आ सकता है या फिर आप उनके पास जा सकते हैं। दूसरा ये कि बीच की जो भी दूरियां थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये आप लोगों की ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है मार्च के महीने में, ठीक है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आप अपने पैसे को एक किंग के समान स्पेंड करेंगे। अगेन अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला था पैसे जमा कर रहे हैं, हर किसी की अगर जी मैं कह रही थी कि आप अपने जो आपके पैसे हैं, आप अपने मनी को एक किंग के समान खर्च करेंगे। अभी आपने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने जस्ट कहा था कि भाई ऐसा नहीं है, आप पैसे जोड़ रहे हैं कहीं नए बिजनेस में डालेंगे, तो फिर बात वही आ जाती है कि राशि एक है पर उसका लगन तो डिफरेंट होगा सबका। लगन के साथ फिर आपके ग्रह नक्षत्र भी डिफरेंट होंगे ना, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपको लगता है कि आपकी स्टोरी से मैच हो रहा है, बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो वो किंग के समान अपने पैसे को अपने ऊपर खर्च करेंगे। ठीक है, अपने आप को पैम्पर करेंगे, अपनी एक अलग सी कहते हैं ना पर्सनालिटी एरीज की निखर कर सामने आएगी। आप किसी भी छोटे मोटे चीज़ को नहीं छुएंगे। आप कहेंगे नहीं, मुझे जैसे पहले आपकी सोच थी होगी कि नहीं मैं थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मैं सस्ते वाली चीज़ें लूँगे, नहीं। अभी ये मार्च के महीने में आपका ऐसा हो जाएगा एक पर्सनालिटी कि नहीं, मुझे अभी सब एक्सपेंसिव चीज़ें लेनी है, ब्रांडेड चीज़ें लेनी है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इस तरह के चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में वर्क से रिलेटेड आपने कहीं ना कहीं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स सिर्फ पार्टनरशिप को ही नहीं दिखाता, 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी चीज़ों को बताता है। मैंने ये जितनी बातें इस 5-6 कार्ड्स में जो मैंने एनर्जीज में मैंने जो बताई है ना, इसमें पता नहीं कितनी और एनर्जी निकल कर आती है, पर एक छोटी सी रीडिंग में वो कितनी सारी बातें ही मैं बता दूं, है ना, तो नहीं समझ आएगा और ना ही मैं बता भी पाऊंगी। एक एक एनर्जी जो है, मान लीजिए मैंने 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात की है, तो इसमें हजारों बातें निकल कर आती है। अब नहीं हजारों बातें मैं आपको बता सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे और भी कार्ड्स एक्सप्लेन करने हैं। तो इसी तरह से 10 ऑफ पेंटिकल्स का यही है कि बहुत सारे लोग अगर अपने पैसे खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के जीवन में लॉटरी लगी होगी। लॉटरी का मतलब ये नहीं होता जो हम खरीदते हैं और लग जाती, नहीं। बिजनेस में आपका बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ होगा, जॉब वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी जगह से आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आई होगी। आपने जॉब अभी अभी रिसेंटली चेंज किया होगा जहाँ पर आपको एक अच्छा बेहतरीन पैकेज मिला होगा। इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। तो जब पैसे होंगे तो ऑब्वियसली आप उसे अपने ऊपर तो खर्च करेंगे ना, और करना भी चाहिए, इसमें बुराई क्या जगह। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अपने आप को पैम्पर ना करें तो फिर क्या करें। इन सब के अलावा अगर मैं बोलूँ तो द एम्परर का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों की राहु की महादशा चल रही होगी, राहु की महादशा शुरू होने वाली होगी, या अंतर प्रत्यंतर दशा कुछ ना कुछ राहु से रिलेटेड एरीज वालों के जीवन में मार्च के महीने में शुरू हो रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि आपका नंबर 4 हो, आपका डेट ऑफ बर्थ 4 हो। ठीक है, 4 किस तरह से, 4, 22, 13, आप ऐसे देख सकते हैं, 31 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो मार्च के महीने में आपका बर्थडे आ रहा होगा, ये भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा रूल करने वाला होगा आपके जीवन में, आपके मन पर, आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में। ये इंसान का इतना ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा कि आप कुछ और सोच ही नहीं पाएंगे, पहली बात ही। अब ये कुछ भी हो सकता है, देखिए अब इस इंसान का प्रभाव या तो ये आपका बॉस हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई भी एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, प्रभाव आपके ऊपर रहेगा मार्च के महीने में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मार्च का महीना और कैसा जाने वाला है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस वक्त जो भी एरीज राशि के देख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं किसी को, या फिर कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा होगा। अब ये आप देख लीजिए कौन सी बात आपके साथ लागू हो रही है।
कहीं ना कहीं आपने बचकानी हरकत की है या सामने वाले ने बहुत चाइल्डिश बिहेव आपके साथ किया होगा, विच इज़ नॉट गुड, आपको सही नहीं लगा होगा। वहाँ इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं झगड़े हुए होंगे, आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, बेवजह का, बेफजूल का हुआ भी है। तो मेरे को लगता है कि 5 के महीने में वो ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि देयर इज़ नथिंग, फालतू का झगड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं वो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। पर हाँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है या फिर अभी रिसेंटली झगड़ा हुआ होगा या मार्च के महीने में होगा भी तो ख़त्म हो जाएगा। बट हाँ, कोई ना कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। क्या ये आपके लिए सही है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या एरीज के लिए सही है? नहीं, आपको देखिए कैसे, इसीलिए मैं कहती हूँ एनर्जी बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। यहाँ पे एनर्जी ने आपको बता दिया, जवाब दे दिया, नई शुरुआत करे। द फूल का कार्ड आया है, देख सकते हैं, द फूल की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, मूव ऑन करे। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लव लाइफ हो, पर्सनल हो, फैमिली वाला हो, कुछ भी हो, वहां से आपको मूव ऑन करने के लिए डिवाइन ने आपको कह दिया है। आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी जीवन की खुशी आगे जाकर ही मिलेगी, ना कि पीछे जाकर। पीछे कभी कोई गया नहीं है, पर हाँ दिमाग से हम पीछे जरूर रह जाते, पर उसका फायदा क्या है। तो मार्च का महीना कुल मिलाकर कैसा रहने वाला है? डिवाइन प्लीज बता दीजिए। बहुत ही अमेजिंग, बल्ले बल्ले, देख लीजिए, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। कुछ ना कुछ आप अचीव करेंगे मार्च के महीने में। अब ये कुछ ना कुछ ETC का मतलब ये है कुछ भी हो सकता है। जॉब के लिए अगर आपने अपॉइंटमेंट कहीं दिया है, आपने इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एग्जाम के लिए आपने कोई तैयारी की थी, आप वेट कर रहे थे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उन्होंने भी कुछ भी, अगर पढ़ाई से रिलेटेड अगर कुछ भी किया है, तो वहाँ से उनको पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, पॉजिटिव आंसर आने वाला है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने सही तरीके से, सही डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा होने वाला, आपके रिलेशनशिप में एक मजबूती आएगी, ताकत आएगा, सच्चाई आपके रिलेशनशिप में अब इतनी ज़्यादा निकल कर आएगी, जहां आपको ये पता चल जाएगा आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये सारी चीज़ें, हिडन चीज़ें, अगर रिलेशनशिप में, अगर वर्क प्लेस पर, फैमिली में, घर के अंदर कुछ भी अगर ऐसी हिडन चीज़ें थी, तो वो निकल कर सामने आएगी, चाहे वो सही हो या गलत हो, आप दोनों का सामना करेंगे। यहाँ डिवाइन आपको ये बता रहा है। कुल मिला के मार्च का महीना एरीज के लिए बेहतरीन रहने वाला है। बेहतरीन नहीं, बेहतरीन से भी बेहतरीन, मैं ये कहूँगी। हर चीज़ के पीछे मेरा एक ही चीज़ मैं बोलती हूँ अपनी हर रीडिंग में, मेहनत करो, मेहनत करो और मेहनत करो पूरी ईमानदारी के साथ। अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत किया ना, अपने पढ़ाई में, अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में, आपने किसी भी सेक्टर में अगर मेहनत और ईमानदारी के साथ किया, तो आपको उसका रिजल्ट ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं आए, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो रिजल्ट से आप खुश ना हो, क्योंकि परमेश्वर तो ऊपर बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं हर एक चीज़, आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार आपको चीज़ें मिलेगी। मैं आशा करती हूँ एरीज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी से मैंने आपको रूबरू कराया है, आपकी एनर्जी से मैंने आपको कनेक्ट कराया है। एक लंबे समय के बाद मैं आपसे मिलने आई हूँ, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग ज़रूर अच्छी लगी होगी। और इतने लंबे समय के बाद अगर मैं आई हूँ, आपकी एनर्जी से आपको कनेक्ट कर रही हूँ, तो आपको करना क्या है, आपने अपनी एनर्जी को थैंक्स ज़रूर कहना है। आपने कमेंट सेक्शन में 1111 ज़रूर टाइप करना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब आप 1111 वहाँ पर कमेंट सेक्शन में जब आप लिख देते हैं ना, तो वो मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा उसका, है ना कहीं आप अपनी एनर्जी से एक्सचेंज कर रहे हैं उस चीज़ को, आप डिवाइन को थैंक्स कह रहे हैं। बहुत सारे लोग डिवाइन्स को वहाँ थैंक्स भी लिख देते हैं, थैंक यू डिवाइन। ये कितनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ मैं अनकंडीशनल कर रही हूँ। मैं यहाँ से कुछ आपके साथ कोई मेरा किसी दूसरे तरीके से आदान प्रदान नहीं हो रहा है, कोई मैं पैसे नहीं ले रही हूँ या कुछ नहीं इस तरह की चीज़ हो रही। मैं अगर अनकंडीशनल कर रही हूँ और यहाँ पर आपकी एनर्जी आपके साथ अनकंडीशनल कनेक्ट हो रही है, तो आपका पूरा परम धर्म कर्तव्य बनता है कि आप थैंक यू
डिवाइन या 1111 टाइप करें। 1111 टाइप करने का हमेशा मैं कहती हूँ उसका एक मकसद है, और वो ये है कि आप यूनिवर्स में उस चीज़ को पुख्ता कर रहे हैं 1111 लिखकर, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन का नंबर है। अगर आप वाकई में मार्च के महीने में ये सब चीज़ चाहते हैं तो वहाँ मैनिफेस्ट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर, बस। और क्या है। और हमेशा मैं कहती हूँ देखो, कोई भी चीज़ चमत्कार नहीं है। अगर मैजिक से कुछ भी हो जाता तो आज इतने सारे मैजिशियन बैठे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा अमीर होते, वो तो पता नहीं क्या कुछ गायब कर देते। ऐसा नहीं है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो तो एक काम कर रहे हैं, वो उनका काम है मैजिक दिखाना करना, ठीक है। पर वो अपना कर्म कर रहे हैं, उसका फल उन्हें मिल रहा है। तो ठीक इसी तरह से आपने भी अपना कर्म करना है निस्वार्थ भाव से। चलिए, मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं हमेशा कहती हूँ, ताकि जब भी मैं रीडिंग आपके लिए लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उस रीडिंग के माध्यम से अपने जीवन को किस तरह से और बेहतर कर सकें वो आपको पता चल जाए। जैसे कि मैंने कहा था कि मार्च महीने में अभी ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो अगर आपके जीवन में बहुत सारी इस वक्त निराशा भरी हुई है, आप सोचे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो अब आपको ये पता है कि नहीं, मार्च का महीना मेरे लिए बेहतर होने वाला है और मुझे इसके लिए करना क्या है, काम करना है, कर्म करना है। सीधी सी बात है। चलिए, अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।